Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या एनर्जीज आ रही हैं एंड आई होप कि आप जून मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड निकल आया है धनु राशि आपके लिए, जो आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी डिफरेंट एनर्जी निकली है धनु राशि आपके लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स ना सबसे पहले आपकी ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ को बता रहा है। तो जून की शुरुआत में आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं अपने काम के पर्पज से या रिलेशनशिप वाइज। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड आपके उलझनों को सुलझाने का काम करता है। मतलब अगर आपके थॉट्स बोल लीजिए या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोल लीजिए ओवरलोडेड चल रही थी, परेशानियाँ ज़्यादा चल रही थी, टेंस्ड आप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आप बड़ा समझने लगते हैं। तो ये कार्ड देख रहे हो सारे वॉन्ड्स अलाइंड वे में आगे बढ़ रहे हैं। तो फाइनली आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने का काम शुरू हो रहा है यहाँ पर। और साथ साथ कुछ छोटे छोटे प्लांट्स भी है इन वॉन्ड्स में। तो शो कर रहा है कि एक ग्रोथ आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। मतलब इतने समय से आप जो पेशेंस रखे हैं, पिछले कुछ 8 ईयर्स या 8 मंथ एनर्जीज आ रही हैं, तो उसका रिवॉर्ड आपको दिखेगा, सक्सेस आपको दिखना शुरू हो जाएगी। और अगर आप बिजनेस में इतने समय से एफर्ट्स लगाते आ रहे हैं, मेहनत करते चले आ रहे हैं, इतना अपना टाइम देते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए अपने करियर में, तो उसका भी रिवॉर्ड आपको दिखेगा। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो ये कम्युनिकेशन को शो करता है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में आपका और आपके पर्सन का एक कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है या कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी ज़्यादा रहती हैं, आप जो बताना चाह रहे हैं वो आपके पर्सन नहीं समझते हैं, या आपके पर्सन जो आपको मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो आप नहीं समझते हैं। तो एक दूसरे के थॉट्स मैच नहीं हो रहे हैं पिछले कुछ समय से आपके, तभी आप दोनों में डिफरेंसेस चल रहे हैं। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि वापस से आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगा, आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग होने के चांसेस बन रहे हैं। और आप में एक लीडरशिप क्वालिटी भी बिल्ड होती हुई दिख रही है। जो चीज़ें अभी तक आपको डिग्रेड करती थी या आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते थे ना, तो ये कार्ड बता रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ होगा, ग्रोथ भी आ रही है, सक्सेस भी आप देखोगे और रिलेशनशिप में भी ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, है ना। ओवरऑल ये कार्ड आपको एक पॉजिटिविटी प्रोवाइड करेगा, आपके माइंडसेट को चेंज करेगा। जो माइंडसेट आपका इतने समय से नेगेटिव चला आ रहा है, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, आपको किसी बात का हेडेक बना हुआ है, तो वो सारी चीज़ों में भी आप ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, रिजॉल्व होंगी चीज़ें। ये कार्ड लाइफ में मोमेंटम आने को शो करता है। जो एक्साइटमेंट, पैशन आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा है, रिगेन होगा। आपके जो डिज़ायर्स है आप उसे फुलफ़िल करने के लिए एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हैं। मैनिफेस्टेशन पावर को भी शो करता है ये कार्ड। तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं। तो बस वही बात है कि यूनिवर्स आपको तो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप उसको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, आपका ध्यान कहाँ रहता है ना। एक्टिव मोड में रहते हो, आपके पैसिव मोड में रहते हो, ये चीज़ अगर आप पे डिपेंड करती है। और अगर आप एक्टिव मोड में रहोगे तो सारी चीज़ें आपको सही लगेंगी और आप उसे रिजॉल्व करोगे, ठीक है। तो थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देने को बोला जा रहा है, सेल्फ वर्क करिए आप। और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है, डेथ। तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन की अभी इतने समय से बात कर रही थी, वही कार्ड आ गया। यहाँ पे सन भी प्रेजेंट रहता है, तो बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो ऐसी सिचुएशन है जिनको आप रिजॉल्व करना चाह रहे हैं या जिन सिचुएशन से आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, तो फाइनली मूव ऑन करोगे। फेस ऑफ लाइफ जो नेगेटिव था आपका कंप्लीट होके एक पॉजिटिव फेस ऑफ लाइफ देख सकते हैं। ये एंडिंग के बाद रीबर्थ को शो करता है कार्ड। अगर आपका रिलेशनशिप में एंडिंग हो चुका है, करियर में आपको लग रहा है एकदम आप ज़ीरो पे पहुंच गए हैं या आपको फेलियर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो शुरुआत होने को शो कर रहा है कार्ड। न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है। और किसी चीज़ को आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, मे बी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो लेट गो करना आपने सीख लिया है। और ये ना कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस को भी शो करता है कार्ड। तो इन अ पॉजिटिव वे कुछ ऐसी सरप्राइजेस चेंज आ रहा है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे।
रिलेशनशिप में आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप पे एक डीपर लेवल पे कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। और अगर आपके रिलेशनशिप में जो पेनफुल सिचुएशन चली आ रही थी, पेन आपको बहुत ज़्यादा मिला हुआ है ना, तो उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। ओके, कुछ लोग यहाँ पे अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को एलिमिनेट करोगे और एक नए वे में लाइफ को शुरुआत करोगे, है ना। न्यू लव के एंटर होने को भी शो करता है ये कार्ड। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होते हुए दिख रहा है, जो पॉजिटिविटी से भरा रहेगा और आपको भी पॉजिटिविटी ही प्रोवाइड करेगा। और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ग्रेट, यहाँ पे लवर्स आ चुका है, तो बता ही रहा है कि आपके पर्सन क्यों इतने समय से आपसे डिस्टेंस मेंटेन करे हुए थे, आपसे कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रहे थे, ब्लॉकेजेस क्यों चले आ रहे थे, एंडिंग क्यों हो रखी थी। उसका रीज़न है चॉइसेस। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस थी, तो शायद उन चॉइसेस में वो स्टक चल रहे थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन यूनिवर्स को तो आपको ही मिलाना था। कितनी भी चॉइसेस हो आपकी लाइफ में हो, चाहे आपके पर्सन की लाइफ में हो, एंजल्स ने पहले ही डिसाइड करके रखा है कि रियूनाइट कराना है तो वो आपके पर्सन से ही कराएंगे। आप दोनों का बॉन्ड जितना डीपर लेवल पे कनेक्टेड है ना, आई डोंट थिंक कि उनका बॉन्ड किसी और से ऐसा मेंटेन हो सकता है। अगेन यहाँ पे बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है। इस सन हैप्पीनेस को बता रहा है, तो आपके रिलेशनशिप से जो हैप्पीनेस, जो पैशन मिसिंग चल रहा है, रिगेन होगा। इंतज़ार आपने जो इतना किया है ना, इंतज़ार का रिजल्ट ही आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो रिलेशनशिप में ग्रोथ, प्रोग्रेस आती हुई दिख रही है। विद इन अ मंथ ही आप चेंज देखेंगे। विद इन अ मंथ आप दोनों रियूनाइट होने के चांसेस बन रहे हैं। करियर में भी ऑप्शंस बहुत सारे आ रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको वो ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है जो आप डिज़र्व करते हो, जिसके लिए आपने मेहनत की हुई है। ठीक है, तो लवर्स का आना एक पॉजिटिव साइन है, चेंजेस का आना। और मैं डेथ के साथ ट्रांजिशन की बात कर रही थी, तो ट्रांजिशन आपकी लव लाइफ में ज़्यादा आती हुई दिख रहा है। जिस पर्सन से आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं उसके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। जिसके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं उससे आपका कम्युनिकेशन होगा। जिसके साथ चीज़ रुकी पड़ी हुई हैं वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। अभी देखते हैं आउटकम में क्या आ रहा है धनु राशि आपकी साइड। आउटकम में क्या आ रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज का कार्ड आ चुका है, तो ज़रूर समय लग रहा है बट चीज़ें वर्कआउट होंगी। पेंटिकल पे आपका भी फोकस लग रहा है, आपके पर्सन का भी फोकस लग रहा है। आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं। मे बी आपका करियर अभी सेट नहीं हुआ है, तो ये कार्ड स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को शो करता है। तो समय लग रहा है, लेकिन आपका बिजनेस एक सेट हो पाएगा, करियर सेट हो पाएगा, तभी आप कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं, है ना। येलोइश एनर्जी भी प्रेजेंट है, तो आपकी लाइफ से जो हैप्पीनेस मिसिंग चल रही थी, आप उस हैप्पीनेस को फील कर पाएंगे। क्योंकि जब ग्रोथ आना शुरू हो जाती है ना लाइफ में, ये आपके अकॉर्डिंग काम बनने लगते हैं। ज़रूर छोटी ही सक्सेस मिले, लेकिन जब सक्सेस के पाथ आपका इजी गोइंग होने लगता है ना, तो ऑटोमेटिक एनर्जेटिक फील करने लगते हैं। वही आपके साथ हो धनु राशि। बॉटम से है नाइट ऑफ कप्स, तो ये पर्सन आपके साइड कोई लव ऑफर लेके आ रहे हैं, आपको कप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, रियूनाइट होना चाह रहे हैं। तो मूविंग कार्ड है ना, तो ये फास्ट मूविंग एनर्जी, जल्द ये पर्सन आप तक पहुंच रहा है, ये अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंचेगी। भी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं धनु राशि। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है, तो अगर हेल्थ डाउन चल रही है तो उसमें रिकवरी देखेंगे। जो चीज़ें रुकी पड़ी हैं वर्कआउट होंगी, सिचुएशंस में चेंजेस आना शुरू होगा, कलरफुल एनर्जी आपको प्रोवाइड की जा रही है। ओके, चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है धनु राशि आपके साइड। प्योरिटी, तो जितना ज़्यादा आप अपना नेचर प्योर रखेंगे, लोगों की मदद करेंगे, उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा या उतने जल्द आपके काम बनना भी शुरू होंगे। तो प्योर रखिए अपना नेचर। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है धनु राशि आपके साइड। शो द वर्ल्ड द रियल यू, तो आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है ना वो शो करिए। आपको ज़्यादा फेक बनने की ज़रूरत है नहीं, और या फेक लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है। जो रियल पर्सनैलिटी आपको शो करते हैं उनके साथ आपको बॉन्ड बनाना है, और अपना भी रियल पर्सनैलिटी रखनी है ना। फेक पर्सनैलिटी मत रखिए। इतना ज़्यादा आप रियल प्योर रहोगे, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में। इंसान रियल रहता है ना, उसको सक्सेस तक पहुंचने में समय ज़रूर लगता है, लेकिन उसका बेस स्ट्रांग रहता है। और जो जितना फेक तरीके से आगे बढ़ता है, सक्सेस ज़रूर उसको दिखेगी, लेकिन टेम्पररी सक्सेस रहेगी, और बेस उतना ही स्टर्व रहेगा। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं धनु राशि। क्या आ रहा है आपकी साइड। prosperity is flowing towards you, so be open to receiving it।
तो धनु राशि आपको बोला जा रहा है प्रोस्पैरिटी, ये वेल्थ, लग्जूरियस लाइफ, ये सारी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं, मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, आपके सही फ्लो हो रही हैं। तो आप फोकस बनाइए ना इस चीज़ पे। क्यों आप नेगेटिव एनर्जीज पे फोकस बनाए हुए हैं? ये यही प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, प्रोस्पैरिटी लेके आना चाह रहे हैं, सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं, तो उस पर फोकस करिए। ओके, अभी चेक करते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है धनु राशि आपके साइड। सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल। तो ट्रैवल का मैसेज मैं स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग पहले ही दे चुकी हूँ। तो अगर आप कहीं ट्रैवल पर जा रहे होंगे ना, ग्रेट, बॉटम से सन आ गया जस्ट, मैंने अभी देखा, अच्छी बात है। ये सन का मैसेज भी मैं पहले दे चुकी हूँ, जिससे आप मैनिफेस्ट करोगे। येलोइश एनर्जी ज़्यादा आपकी एक्टिवेट रहेगी, तो येलो कलर का आप यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिविटी देगा। तो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी जर्नी जो रहने वाली है बहुत सक्सेसफुल रहेगी, हैप्पी एंड एन्जॉयमेंट से भरी रहेगी। ओके धनु राशि, तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।